एपिसोड की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि बिल्डिंग पर खड़ा हुआ था और उसकी आंखें अचानक चमकने लगती हैं और हम समझ पाते हैं कि दरअसल वो एक वैम्पायर है। उसके बाद हमें 5 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है जहां हम 3 सोल्जर्स को देखते हैं और इनके नाम होते हैं जिन, सैन और ताय। और ये तीनों काफी अच्छे दोस्त थे। तभी इन्हें इनका जनरल बुलाता है और इन्हें एक खतरनाक मिशन देता है और इस मिशन में इन लोगों की जान भी जा सकती थी। कुछ दिनों बाद जब ये मिशन पे होते हैं तो जिन को किन्हीं लोगों ने पकड़ लिया था और सैन तुरंत वहां पे पहुंचता है और उसे छुड़वाता है और वो तीनों मिलकर तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। जब वो गाड़ी में बैठे होते हैं तो वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। जब हम सैन की बातों से समझ पाते हैं कि उसके दिल में जिन के लिए फीलिंग्स हैं। लेकिन जब वो वहां से जा रहे होते हैं तो जिन गाड़ी रुकवा देती है और नीचे उतर जाती है और ये देखकर सन भी नीचे उतर जाता है और जिन बहुत ही परेशान होती है जो कि उसे सॉरी कहकर उसे शूट कर देती है। और फिर वो ताई के साथ गाड़ी में बैठती है और उसे लेकर वहां से जाने लगती है। लेकिन कुछ दूर जाने पर ही उनकी गाड़ी अचानक ब्लास्ट हो जाती है। सन जब ये देखता है तो वो समझ जाता है कि जिन दरअसल उसकी जान बचाना चाहती थी, इसीलिए उसने उसे शूट कर दिया और उसे पीछे छोड़ दिया और वो गाड़ी में बैठ गई और उसने उसके लिए सैक्रिफाइस कर दिया। सन ये देखकर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसने अपनी लवर को खो दिया था। उसके बाद हमें 5 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम सन को देखते हैं जो कि ट्रेडमिल पर भाग रहा था। उसके बाद जब वो बाहर जाता है तो हमें पता चलता है कि दरअसल वो एक डिटेक्टिव है और वो बहुत ही शातिर डिटेक्टिव है जो कि क्रिमिनल्स तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है। उसके साथ उसका बॉस भी रहता है जिसका नाम हुआंग होता है। अब वो दोनों एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक लड़की का मर्डर हो गया था। जब सैन वहां पर जाते ही दरवाजा खोलता है तो वो अंदर का हाल देखकर समझ जाता है कि वहां पर क्या हुआ होगा। उसके इंट्यूशन से उसे ये पता चलता है कि उस लड़की का मर्डर उसकी दोस्त ने ही किया था। सैंग जब ये बात ऑफिसर वोंग को बताता है तो वो सुनकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये सब उसे कैसे पता चल जाता है। ये सुन के सैंग उससे कहता है कि ये बस उसकी प्रिडिक्शन है और इसीलिए उसे उस लड़की की दोस्त से बात करनी चाहिए। उसके बाद सैंग और वोंग जब अपने घर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर एक लड़की नजर आती है जो कि उन्हें देखते ही कहती है कि वो उन्हें पहले से ही जानती है। लेकिन वांग और सैंग दोनों में से कोई भी उसे नहीं जानता था। अब वांग उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर किस काम के लिए आई है। ये सुनकर वो लड़की उनसे कहती है कि उसका नाम वॉल है और उसका एक बॉयफ्रेंड है जो कि रोज रात को न जाने कहाँ पर चला जाता है और जब वो वापस आता है तो उसके कपड़ों पर बहुत ही सारा खून लगा होता है। इसीलिए एक दिन उसने उसका पीछा किया था और वहां पर उसने देखा था कि वो एक लड़की से मिलता है। वॉल ने वहां पे वीडियो भी बनाई थी तो वो उन्हें उस लड़की की फोटो दिखाती है लेकिन उसका चेहरा छुपा हुआ था जिसकी वजह से वो क्लियर नहीं आ रहा था। लेकिन उसकी लड़की के गले में एक पेंडेंट साफ नजर आ रहा था। जब सैंग उस लड़की का पेंडेंट देखता है तो उसे देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वैसा ही सेम पेंडेंट जिन भी पहना करती थी। और उसे लगने लगता है कि शायद ये लड़की जिन ही होगी क्योंकि उस ब्लास्ट के बाद शायद जिंदा बच गई होगी। इसीलिए वो उस केस को ले लेता है और उस लड़की से कहता है कि वो मिन के बारे में पता लगाएगा कि आखिर वो किस लड़की से मिलने के लिए जाता है। उसे कहता है कि वो ये काम उसका फ्री में करेगा और उसे उसके पैसे नहीं चाहिए। वांग जब ये सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये पैसे क्यों नहीं ले रहा है। अब रात को मिन जब अपने घर से निकलता है तो ये तीनों मिलकर उसका पीछा करने लगते हैं। काफी देर तक उसका पीछा करने के बाद ये लोग एक क्लब में पहुंचते हैं जहां पर उन्हें कहीं पर भी मिन नजर नहीं आता। उसके बाद उसे ढूंढते हुए ये तीनों वहां के किचन में पहुंच जाते हैं जहाँ कुछ लोग मौजूद होते हैं जो कि साफ सफाई कर रहे थे, जो कि सैन को देखकर गुस्से में आ जाते हैं। और सैन जब वहां से जाने लगता है तो एक आदमी वहां पर आकर उसे रोक लेता है और बाकी सबसे सैन पर हमला करने के लिए कहता है। तभी वोंग वहां पर आ जाता है जो कि सबको गन पॉइंट पे ले लेता है और उनसे कहता है कि वो उसको हाथ भी ना लगाएं। वो उनसे मिन के बारे में पूछने लगता है लेकिन वो लोग उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। तभी वहां पर मिन भी आ जाता है लेकिन जब वो देखता है कि उन दोनों के हाथ में गन्स हैं तो तुरंत वहां की लाइट ऑफ करता है और वहां से भाग निकलता है। उसके बाद सैन और वोंग भी उसका पीछा करने लगते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद सैन के चेस्ट में दर्द होने लगता है क्योंकि दरअसल वो अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ था और टाइम टाइम पे उसे दवाइयां लेनी पड़ती थी। अब इसके बाद वोंग मिन का पीछा करता है और मिन उसे एक खाली जगह पर ले जाता है और मौका पाकर वो उस पर हमला कर देता है। तभी वहां पर सैन भी आ जाता है और उससे लड़ने लगता है और ये तीनों आपस में लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन मिन काफी ज्यादा पावरफुल था जो कि इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। इसीलिए सैन को चोट लग जाती है और वो तुरंत बेहोश हो जाता है। लेकिन जब मिन वोंग को जान से मारने वाला होता है तभी वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड वूल आ जाती है और मिन जब उसे देखता है तो वो डर जाता है और वहां से भाग निकलता है। तो हम देखते हैं कि सैन अपने सामने जिन को देख रहा होता है जो कि उसे सॉरी बोलती है और उसे शूट कर देती है। तभी सैन घबराता हुआ उठता है और हम देखते हैं कि वो ये एक सपना देख रहा था। हमें पता चलता है कि दरअसल कल रात के इंसिडेंट की वजह से वो हॉस्पिटल में पहुंच गया है और वहां पे सारा नाम की एक डॉक्टर उसका इलाज कर रही थी। तभी वहां पर वोंग भी आ जाता है और सैन को कल रात के बारे में सब कुछ बताता है।
उसके बाद सैन जब अच्छा महसूस करने लगता है तो वो फिर से वॉल के घर जाता है ताकि वो वहां पर छानबीन कर सके। वहां पहुंचते ही वो एक लड़की की फोटोग्राफ देखता है और जब वो वॉल से इसके बारे में पूछता है तो वॉल उसे वहां पर सच बताती है। वो कहती है कि दरअसल मिन उसका भाई है और जिस लड़की की ये फोटो है वो मिन की गर्लफ्रेंड है, पर कुछ दिनों से वो गायब है और तब से ही मिन बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव करने लगा है। अभी सुनकर वांग को गुस्सा आ जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर उसने उनसे झूठ क्यों बोला था, लेकिन सैन उसे संभाल लेता है और उससे कहता है कि वो उसे कुछ भी ना कहे। उसके बाद वो दोनों वहां पर छानबीन करते हैं और उन्हें वहां पर एक मार्क मिलता है और वही मार्क था जो कि रात को सैन ने क्लब में देखा था। इसीलिए तीनों अब उस क्लब में जाने के लिए निकल जाते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो वो वॉल को कार में ही छोड़ देते हैं। उसके बाद ये दोनों अंदर जाते हैं जहाँ पे एक लड़का उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों उसे धक्का दे देते हैं और अंदर चले जाते हैं। तभी वो लड़का घबरा जाता है और वो किसी को कॉल कर देता है। सैन और वॉन्ग जब वहां पर छानबीन करते हैं तो उन्हें वहां पर एक सीक्रेट रूम मिलता है, जिसमें जब ये लोग जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दरअसल वो एक कंट्रोल रूम है जहाँ पर कई सारे मॉनिटर्स लगे हुए थे। अब वांग ये देखकर तुरंत उसके सारे डेटा को कॉपी करने लगता है। तभी बाहर वही गुंडे आ जाते हैं जो कि कल रात उनसे टकराए थे। और जब ये दोनों देखते हैं कि वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो वो काफी घबरा जाते हैं और वो जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने की कोशिश करते हैं। तभी सैन को एक कैबिन नजर आता है जिसके अंदर ढेर सारा ब्लड रखा हुआ था और ये देखकर उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर इतने सारे खून यहाँ पर क्यों रखे गए हैं। इधर हम मिन को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड यॉन के साथ था और उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ही अग्रेसिव थी और हम देख पाते हैं कि दरअसल वो एक वैम्पायर बन चुकी है। और मिन को एक डॉक्टर ने उस ब्लड के बारे में बताया था कि उस क्लब में कई सारे ब्लड की थैलियां हैं, इसीलिए मिन हर रात ब्लड चुराने के लिए वहां पर जाया करता था। मिन उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसके लिए हर रोज खून लाएगा, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड यॉन खून पीकर बहुत ही थक गई थी और उसे बहुत ही गिल्टी फील होता था और वो मरना चाहती थी। उसकी गर्लफ्रेंड तुरंत उठती है और वो अपने आप को खिड़की से बाहर फेंकना चाहती है, लेकिन जब वो पर्दा हटाती है तो सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ने से वो जलने लगती है और हम देख पाते हैं कि उससे मिन को भी जलन हो रही थी और हम जान पाते हैं कि दरअसल मिन भी एक वैम्पायर बन गया है। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड को जब खून नहीं मिला था तो उसने मिन का ही खून पी लिया था, इसीलिए मिन भी अब एक वैम्पायर बन चुका था। लेकिन वो अपने और योंग को ठीक करने के लिए एक दवाई बनाने की कोशिश कर रहा था और उसके लिए उसने अपने ब्लड सैंपल भी निकाल रखे थे ताकि वो उसकी मदद से कोई क्योर बना सके। अब सीन वापस से सैन और वोंग पर आता है जहाँ पर वो गुंडे उनके सामने खड़े होते हैं और उन्हें देखकर वो हैरान हो जाते हैं। वो गुंडे उन्हें मारने ही वाले होते हैं लेकिन तभी वहां पर वॉल आ जाती है जो कि उन्हें तुरंत डराने लगती है कि अगर उन्होंने कुछ भी किया तो वो नीचे पड़े पेट्रोल में आग लगा देगी, जैसे कि उनका ये सारा क्लब तबाह हो जाएगा। अभी सुनकर वो गुंडा काफी डर जाता है और उन तीनों को वहां से जाने देता है, लेकिन इंसान लाइटर को नीचे फेंक देता है जिसे पकड़ते वक्त वो आदमी नीचे गिर जाता है। लेकिन ऐसा करने से बिल्कुल भी आग नहीं लगती और उसे पता चलता है कि उस कंटेनर में पानी था ना कि पेट्रोल। और ये देखकर वो तुरंत अपने आदमियों से कहता है कि वो उन तीनों का पीछा करें, लेकिन जब वो लोग उनका पीछा करने जाते हैं तो वो लोग किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं। उसके बाद वो गुंडा एक औरत के पास जाता है इस बात को बताने के लिए कि कैसे वोंग और सैम उसके ब्लड बैंक में घुस गए थे और हो सकता है कि वो उनका सीक्रेट भी जानते हों। जब वो औरत ये सुनती है तो वो उसे एक जोर से थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि वो उन लोगों को जल्दी से ढूंढ कर लाए। और दोस्तों, ये सीक्रेट औरत कौन थी ये आपको आगे पता चलेगा। इधर सैन और वोंग को मेन की लोकेशन मिल जाती है और ये तीनों तुरंत वहां पे जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो गुंडे भी इन पे नजर बनाए हुए हैं। थोड़ी देर बाद ये लोग मिन के घर के अंदर पहुंच जाते हैं, जो कि जब उन्हें देखता है तो वो उन पे अटैक कर देता है। लेकिन वॉल को इन लोगों ने बाहर ही रखा था, इसीलिए उसे ये नहीं पता था कि इनके साथ उसकी बहन भी आई है। सैन उससे कहता है कि उसे ब्लड बैंक का रास्ता मिल गया है, तो ये सुन के मिन उस पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि दरअसल वो ब्लड बैंक जिस औरत का था वो बहुत ज्यादा खतरनाक औरत थी। सैन और वॉन्ग ये सुन के पूछते हैं कि आखिर वो किस औरत के बारे में बात कर रहा है। तभी योंग वहां पर आ जाती है और उनसे बातें करने लगती है। इधर बाहर बॉल जब उनका इंतजार कर रही होती है तो वो गुंडा उसके पीछे आ जाता है, जहां पर वो उसे पकड़ लेता है और वो मिन को बाहर बुलाने लगता है। लेकिन मिन और हुआंग वैम्पायर्स थे जो कि बाहर नहीं जा सकते थे, पर सैन और वोंग इंसान थे और वो बाहर चले जाते हैं और वो देखते हैं कि उस गुंडे ने वॉल को गन पॉइंट पे रखा हुआ है। वो दोनों कहते हैं कि वो उस मासूम लड़की को छोड़ दे, लेकिन वो उनकी नहीं सुनता और वो मिन को बाहर बुलाने लगता है। जब मिन ये सुनता है तो वो सोचने लगता है कि आखिर वो बाहर कैसे जाए। तो वान उससे कहती है कि क्यों ना वो बाहर चली जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसकी जान खतरे में आए। अब ये कहकर वो तुरंत वहां से बाहर जाने लगती है। तभी मिन उसे एक इंजेक्शन देता है जिसमें उसका ब्लड सैंपल भी मिला हुआ था, लेकिन वांग उसे नहीं लगाती और बाहर चली जाती है। वो तुरंत उस गुंडे के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन धूप होने की वजह से वो जलने लगती है। पर सब जब ये देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं।
योंग तुरंत उस गुंडे पे आग लगा देती है और उसके बाद धूप में ही खड़ी हो जाती है। तभी मिन वहां पर आता है और उसे अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो देखता है कि अचानक से उसकी गर्लफ्रेंड राख में तब्दील हो गई है। तभी वो गुंडा जलते हुए सबके ऊपर फायर करने की कोशिश करता है और ये देखकर सैन तुरंत वॉल के पास जाता है और उसकी बॉडी को कवर कर लेता है ताकि उसे कोई भी गोली ना लगे। तभी सैन को एक बुलेट लग जाती है जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है और वोंग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वोंग उसके पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। मिन जब ये देखता है कि उसने उसकी बहन को बचाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाली है, तो वो तुरंत उस इंजेक्शन को लेकर बाहर जाता है, जहाँ पर वो सैन को वो इंजेक्शन लगा देता है और उससे उसके सभी घाव अपने आप ही भरने लगते हैं। जैसे हम समझ पाते हैं कि वो भी एक वैम्पायर बन चुका है। उसके बाद वो वॉल के पास जाता है और उसे सॉरी बोलते हुए अपनी कैप उतार देता है और धूप में जाने के कारण वो भी राख बन जाता है। सैन जब ये देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी वांग वहां पर आकर उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगता है। अगले सीन में हम वॉल को देखते हैं जो कि मिन के कब्र के पास बैठी हुई थी, जिसमें उसकी बॉडी तो नहीं थी लेकिन उसकी याद में उसने वो कब्र बनवाई थी। वॉल उसी कब्र से ये वादा करती है कि वो ये पता लगाकर जरूर रहेगी कि आखिर उसके भाई मिन की ये हालत किसने करी थी। इधर हम सैन को देखते हैं जो कि घबरा के उठता है और वो देखता है कि उसके सारे घाव पूरी तरह भर चुके हैं। उसके बाद जब वो एक्सरसाइज करने के लिए जाता है तो उसे थकावट महसूस ही नहीं हो रही थी। ये देखकर वो सोचने लगता है कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हो गया है। जब वो बाहर वोंग के पास जाता है तो वोंग उसे खाना सर्व करता है, लेकिन उसे जरा भी भूख नहीं थी। कुछ देर बाद वॉल अपना बोरिया बिस्तर लेकर वहां पर आ जाती है और वो उनसे कहती है कि वो तब तक उनके साथ रहेगी जब तक वो उसके भाई के केस को सॉल्व नहीं कर लेंगे। वोंग को इससे काफी दिक्कत होती है और उससे कहता है कि वो यहाँ पर नहीं रह सकती, लेकिन कुछ देर बाद वो उसकी बात मान जाता है। सैन को कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर उसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, इसीलिए वो डॉक्टर सैरा के पास जाता है और उससे ब्लड टेस्ट करवाता है और सैरा उससे कहती है कि उसके ब्लड की रिपोर्ट 1 वीक के अंदर आ जाएगी। उसके बाद हम उसके घर में सबको मौजूद पाते हैं जहाँ पर वो एक लड़की से बात कर रहे थे और उस लड़की को उसके ऑफिस के बाहर एक लाश मिली थी। लेकिन जब वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने के लिए गई थी तो वो लाश वहां से गायब हो गई थी, जिसमें ये लिखा था कि तुम जहाँ कहीं भी हो वापस आ जाओ। लेकिन ये पढ़कर वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाई थी कि आखिर ये सब क्या है। अब सैन और वॉन्ग के पास एक नया केस आया था, इसीलिए वो उसके ऑफिस पहुंच जाते हैं वहां पे छानबीन करने के लिए। जब सैन वहां पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो बॉडी किसी पार्क नाम के बंदे की थी, क्योंकि उसका इंट्यूशन बहुत ज्यादा अच्छा था जो कि उसे सच्चाई बताता था। तभी उसे एहसास होता है कि बाहर कोई उन पे नजर बनाए हुए है, इसलिए वो तुरंत बाहर जाता है उस आदमी को देखने के लिए। लेकिन वो आदमी समझ जाता है कि सैन उसे पकड़ने के लिए आ रहा है, इसीलिए वो वहां से भागने लगता है। तभी सैन दूर से ही एक रॉड फेंकता है जो कि उसके सर पे लगती है और वो गिर जाता है। जब वो उस आदमी के पीछे जाने लगता है तो पीछे से तो अचानक से उसके सर पे कोई वार कर देता है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। और बेहोश होने के बाद उसे अपने पास्ट का एक विजन आता है जिसमें वो देखता है कि जिन और वो साथ में लेटे हुए थे और वो दोनों बहुत ज्यादा रोमांटिक बातें कर रहे थे, क्योंकि पहले के टाइम पे सैन बहुत जल्दी हार मान जाया करता था। लेकिन जिन उससे ये प्रॉमिस लेती है कि वो कभी भी हार ना माने। कुछ देर बाद जब सैन की आंखें खुलती हैं तो वो वहीं पर पड़ा हुआ था। तभी उसे अपने हाथ में एक लेटर मिलता है जो कि किसी स्नोंग नाम के बंदे के लिए था और उसमें ये लिखा था कि उसके पास सिर्फ 18 घंटे हैं। अब सैन तुरंत अपने पार्टनर को ये लेटर दिखाता है और उसे कहता है कि अब वो उस गवाह पर नजर रखेगा ताकि उस लड़की को कोई भी खतरा ना हो, और वॉन्ग के साथ वो वॉल के भाई के केस के बारे में भी छानबीन करेगा। अब वॉन्ग वहां से तुरंत वॉल के पास जाता है क्योंकि दरअसल वो एक बहुत बड़ी हैकर थी और वॉन्ग उससे मदद मांगता है, जहां पर वो उसे सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए कहता है ताकि उन्हें ये पता चल सके कि सैन किसके पीछे भाग रहा था। वो सीसीटीवी फुटेज की मदद से उस आदमी को पहचान लेते हैं और उसके पास पहुंच जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वो सियोंग पे नजर क्यों रख रहा था। पहले तो वो आदमी उनसे मना करता है कि वो किसी पे नजर नहीं रख रहा था, पर जब वो सैन को देखता है तो वो समझ जाता है कि उसी आदमी ने उसे रॉड फेंक कर मारी थी। और सैन और उस आदमी की वहां पर लड़ाई होने लगती है और सैन उसे बहुत ही बुरी तरह मारता है जिससे उसके सर से खून निकलने लगता है। तभी उन्हें पता चलता है कि दरअसल वो आदमी सियोंग के ऊपर इसीलिए नजर रख रहा था क्योंकि उसे इस काम के लिए एक बंदे से ढेर सारे पैसे मिले थे और उस बंदे का नाम ये था। अब इसके बाद वॉल को लेकर वोंग सहरा के पास जाता है, जहाँ पर सहरा उसकी मरहम पट्टी करती है। उसकी मरहम पट्टी करवाने के बाद वो दोनों वापस चले जाते हैं। लेकिन जब वो वहां से निकलने वाले होते हैं तो वहां का डॉक्टर उन्हें बताता है कि दरअसल सैन की ब्लड रिपोर्ट आ गई है और उसकी जो ब्लड रिपोर्ट है वो बहुत ज्यादा अजीब है, क्योंकि वैसा कोई ब्लड ग्रुप इस दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। यही हम सैन को देखते हैं जो कि सियोंग के पास होता है। सियोंग उससे बातें करते हुए बताती है कि पार्क जब उसके साथ था तो वो लोग एक केस पर काम कर रहे थे जिसमें बेकर्स लोगों को नकली एम्बुलेंस उठाकर ले जा रही थी, पर अचानक से पार्क ने न जाने उस केस को क्यों बंद कर दिया था और उसके बाद से ही उसकी बात उससे नहीं हुई। अब ये सुन के सैन समझ जाता है कि उसको क्या करना है
और उसके बाद वो वोंग के साथ पार्क के घर पर जाता है और वहां पे छानबीन करने के बाद उसे ढेर सारे टेप्स मिलते हैं और दीवार पे लगी फोटोज को वो बड़े ध्यान से देखने लगता है। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं जो कि उनका काफी अच्छा दोस्त था और इस ऑफिसर को हमने एपिसोड की शुरुआत में भी देखा था। ऑफिसर पार्क उन्हें बताता है कि उन बेकर लोगों का उन्हें कुछ भी नहीं पता चला था और आजकल भी ऐसा केसेस आते हैं जहां बेकर्स को किडनैप करके ले जाया जाता है, पर कुछ भी पता नहीं चलता कि आखिर उन्हें कौन ले जाता है और क्यों ले जाता है। उसके बाद सैन और वोंग एक चर्च में जाते हैं जहां पर पार्क अक्सर आया करता था और वो देखते हैं कि वहां की सारी चीजें टूटी हुई हैं। तभी सैन को एक विजन आता है जिससे उसे पता चलता है कि पार्क की मौत वहीं पर हुई थी और उस वक्त तो नकली एम्बुलेंस भी यहाँ पर मौजूद थी। अब देखकर सैन अंदर जाता है और वो बेघर होने का नाटक करता है और एक जगह पर जाकर वो अल्कोहल पी लेता है और वो बेहोशी का नाटक करने लगता है। और जो नकली एम्बुलेंस के लोग वहां पर आते हैं तो वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं और वोंग जब ये देखता है तो वो उनका पीछा करने लगता है क्योंकि वो उसे बेघर समझ रहे थे और उसे अपने साथ ले जा रहे थे। वोंग तुरंत पुलिस को भी कॉल कर देता है और उन्हें आने के लिए कहता है। ये लोग सैन को एक अजीब जगह पे ले आते हैं और उसे एक स्ट्रेचर पे लिटाने लगते हैं, लेकिन सैन तभी उठता है और उन लोगों की धुलाई करने लगता है। तभी वो देखता है कि वहां पर कई सारे बेघर लोग मौजूद हैं जो कि मर चुके थे और उन लोगों को उन्होंने बेड पे लिटा रखा था और उनमें से पार्क की बॉडी भी शामिल थी। तभी उसे ब्लड की स्मेल आती है जिससे उसे अजीब सा लगने लगता है, लेकिन उसे ये बात नहीं बताती कि दरअसल वो एक वैम्पायर बन गया है, इसलिए वो तुरंत वहां से बाहर चला जाता है। वहीं पे ली नाम का बंदा आता है जो कि बहुत सारे लोगों के साथ उसे पीटने के लिए आया था और सैन ये देखकर अपनी तरफ आ रही दो गाड़ियों की टक्कर करवा देता है और उसके बाद वो उन सभी लोगों को एक एक करके मारने लगता है। तभी वहां पर वो आदमी भी आता है जिसे सर पे रॉड से सैन ने मारा था। वो तुरंत वहां पर आकर सैन को बुरी तरह स्टैब करने लगता है पर उसे स्टैब करने से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो गया था और वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो ली के पास जाता है और उसका गला दबा के उसे मारने लगता है। तभी वहां पर वोंग आ जाता है जो कि उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी वो रुक जाता है और भूख के कारण वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है जहाँ पे वोंग उसे हॉस्पिटल ले आया था और डॉक्टर ने उसका इलाज कर दिया था। और तभी वो नोटिस करता है कि उसके जख्म जो थे वो बहुत जल्दी भर गए थे। उसके बाद वो टीवी में देखता है कि ली और उसके साथियों को पुलिस पकड़ कर ले गई है और श्योंग टीवी पर आकर सबको बता रही होती है कि ली ने ही पार्क को और कई सारे बेघर लोगों को मारा है। उसके बाद सैन श्योंग को कॉल करता है और उससे मिलने के लिए कहता है। उसके बाद दोनों उस चर्च में मिलते हैं जहाँ पर पार्क आया करता था और श्योंग उसे वहां बताती है कि पार्क से वो 10 साल पहले मिली थी और पहली नजर में देखते ही उन दोनों को प्यार हो गया था और उसके बाद पार्क ली के बारे में पता लगाने लगा था और ऐसा करने के बाद ली के बुरे कर्मों का डाटा उसके पास आ गया, लेकिन उसने सियोंग से कहा था कि वो इस डाटा को ली को वापस कर देगा और उसके बदले में वो ली से ढेर सारे पैसे की मांग करेगा जिसकी वजह से वो अमीर हो जाएंगे और वो अच्छी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन सियोंग ने जब ये सुना तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था और उसने उससे ब्रेकअप कर लिया था और वो वहां से चली गई थी। ये कहानी सुन के सैन उससे कहता है कि उसे लगता है कि पार्क ने खुद को बचाने के लिए उसे अपने आप से दूर किया क्योंकि वो उससे प्यार करता था और वो जानता था कि उसकी जान खतरे में है, इसीलिए उसने जानबूझ के ब्रेकअप करवाया ताकि उसकी जान खतरे में ना आ सके। और वो ये बात भी जानता था कि जब बाद में पुलिस डेटा ढूंढेगी तो सबसे पहले सियोंग के पास ही जाएगी उससे पूछताछ करने के लिए, तो इसीलिए उसने वो डेटा छुपा दिया था और सीधा ली के सामने जाकर उसने खुद को मार डाला था। सियोंग जब ये सारी बातें सुनती है तो वो रोने लगती है क्योंकि पार्क ने उसे बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। उसके बाद सैन उसे पार्क की एक टेप दिखाने लगता है जो कि उसने उसी के लिए बनाई थी और सियोंग जब ये देखती है तो वो तुरंत वहां से रोती हुई चली जाती है। रात को हम टीवी में देखते हैं कि सियोंग एक बहुत ही इमोशनल स्पीच दे रही थी और वो ली के बारे में खुलासा कर रही थी और सैन जब उस न्यूज को देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है और उसके हाथ में हम एक इनहेलर को देख पाते हैं। तभी वो पार्क की उस वीडियो को फिर से देखता है और उसके साइड में उसे एक लड़की खड़ी हुई नजर आती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल जिन की तरह लग रही थी। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।